नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हार्ड हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में संस्कार धानी जबलपुर में सोमवार को कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के दौरान कांग्रेस स्पष्ट रूप से हार्ड हिंदुत्व की नाव पर सवार नजर आई। वोटों को रिझाने को लेकर शह और मात के खेल में मध्य प्रदेश कांग्रेस जबलपुर में नए रूप में नजर आई। बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस ने भोपाल स्थित अपने दफ्तर को भगवा रंग में रंग दिया था। प्रियंका गांधी के चुनावी शंखनाद दौरे का आगाज रेवा नदी के तट से हुआ। जबलपुर पहुंचते ही प्रियंका गांधी को नर्मदा तट पर ले जाया गया। 100 से ज्यादा पंडितों ने यहां विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना और आरती कराई। आयोजन में कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह और राज्यसभा के अन्य सदस्य विवेक तनखा सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा अब जबलपुर में प्रियंका के दौरे और चुनावी शंखनाद के मद्देनजर हनुमान जी की 30-30 फीट के गदा की प्रतिकृतियों से सजाया गया। इसके अलावा भगवा एवं धर्म कर्म का तड़का भी लगाया गया। चुनावी सभा में प्रियंका गांधी बोली, केंद्र की सरकार ने 9 सालों और मध्य प्रदेश के 18 सालों की सरकार ने केवल जज्बातों को उभारा है, इधर उधर की बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकारों और पार्टियों से अब तौबा कीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले हम हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे। दूसरे नंबर पर गैस सिलेंडर 500 रुपए का होगा। तीसरे नंबर पर पहले 100 यूनिट बिजली माफ होगी और 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और पांचवा और आखिरी वादा किसान कर्ज माफी पुनः प्रारंभ होगी। बचे हुए किसानों का कर्जा माफ होगा। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हमने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया। कर्नाटक में कांग्रेस 5 गारंटी लाई थी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 5 गारंटी लागू कर दी। मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी कांग्रेस कुछ गारंटी लेकर आई है, जिन्हें हम 100% पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में जबलपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हुआ, आपका शोषण हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार को चुना, लेकिन धन बल से जनादेश को कुचल दिया गया। 2018 में आपने हमारी सरकार बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी बना ली। उन्होंने नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे कुछ नेता पैसों के लिए छोड़कर चले गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपका कुछ फायदा होता तो समझ में आता। प्रियंका ने कहा कि इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा, हवा से मूर्तियां उड़ रही हैं, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। राज्य में तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला हो रहा है। 225 महीनों की सरकार में इन्होंने 220 घोटाले किए हैं। मैं आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूँ। आपके पास 6 महीने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की एक रैली में कांग्रेस को मां बेटा और बेटी की पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष की सभी पार्टियां सत्ता के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में अकेली पार्टी है जो विचारों पर चलने वाली पार्टी है, बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर हैं। बता दें, विपक्ष पटना में 23 जून को एक मीटिंग करने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की है। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस भी अब मां बेटा और बेटी की पार्टी रह गई है। सूरजमुखी के लिए एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को यहां पिपली के पास NH-44 पर जाम लगा दिया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। बता दें, एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद सुनिश्चित नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन शुरू करने और सड़कों पर उतरने की धमकी दी थी। हरियाणा, पंजाब, यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसान नेता एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ महापंचायत के लिए कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में एकत्र हुए। महापंचायत में पहलवान बजरंग पूनिया और किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। टिकैत ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत सभी को रिहा करे और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करे, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में सोमवार को आयोजित किसान पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाएगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो घटना घटी उसे लेकर पूरे देश के किसान एक हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के झंडे अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक हैं। जब भी किसी भी मुसीबत में आएंगे हम साथ रहेंगे। किसानों को समर्थन देने पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना समर्थन देने आए हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। जो हमारे किसान भाई रोड पर खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं। जब कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहली बार विरोध शुरू हुआ तो इसे हरियाणा के पहलवानों तक ही सीमित एक मुद्दा माना गया। हालांकि पहलवान राज्य के अधिकांश जाट समुदाय से थे, लेकिन तब बीजेपी चिंतित नहीं थी। वो राज्य में गैर जाट निर्वाचन क्षेत्र बनाने में कामयाब रही है। हरियाणा में अगले साल ही विधानसभा चुनाव हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हालांकि अब चीजें बदली हैं। राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन की गूंज अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्रों और चुनावी राज्य राजस्थान से सुनाई देने लगी है। इस बीच केंद्र ने अब पहलवानों को त्वरित पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ब्रजभूषण और उनके परिवार को WFI से बाहर करने का वादा कर अपने लिए समय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को यह एहसास है कि वो हरियाणा में जाट फैक्टर को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन यूपी में जाटों का समर्थन कम होने से उससे पहले ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। यादव फैक्टर को काउंटर करने के लिए जाटों का इस्तेमाल कर भाजपा ने राज्य में बढ़त बनाई थी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में रालोद ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। रालोद को जाटों की जनाधार वाली पार्टी कहा जाता है। इस बीच अब बीजेपी पर खतरा इस बात का है कि कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट समुदाय लगभग 40 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये सीटें यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैली हैं। कहीं इन पर उसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए बीजेपी की चिंता तो बड़ी है। हालांकि ब्रजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये सवाल खड़ा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भविष्य में किसी तमिल को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। पार्टी सूत्रों के अनुसार मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा, हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार का मौका गंवा दिया। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए टीएमके जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बता दें, दक्षिण के राज्यों में लगातार मिल रही हार के बाद अमित शाह ने ये दांव खेला है। हालांकि उनको शायद ये नहीं पता कि इसका बीजेपी के बाकी नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें अमित शाह जो 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। चेन्नई में एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।